जल्दी भी हो गया आज। जी कंप्यूटर मैं को थोड़ा, हाँ कंप्यूटर थोड़ा सेट करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सात जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य, तिनके सरस्वती भारती पूरी। ये 10 नाम कल विस्तार कलयुग में, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। अथ षट दर्शन की विधि। षट दर्शन बोले तबे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। षट दर्शन बोले तबे। कल हम सुने थे किस प्रकार हरिद्वार में कुंभ मेला में प्राणनाथ जी जाते हैं और वहां पर 4 संप्रदाय से संन्यास मत, जिसको 10 नाम संन्यास कहा जाता है, और षट दर्शन के विद्वानों से ज्ञान का वार्तालाप होता है। ये कोई शास्त्रार्थ जैसा चुनौती दे करके बातचीत नहीं हुआ है। ये शुरू में ही हमने देखा, प्राणनाथ जी ने कहा कि हम सोई ग्रहे हम आए, आप हमको क्लियर कर दो, समझा दो, तो वो हम ग्रहण करने के लिए आए हैं, जो हमारे संशय का समाधान कर देगा। यही युक्ति जो है प्राणनाथ जी ने जूनागढ़ में हरजी व्यास से भी अपनाया था, और कई जगह चिंतामणि जी के यहाँ भी और लाभानंद जति के यहाँ भी कई जगह जो इसी तरह से बातचीत करने का तरीका होता है। कल हमने देखा था संन्यास मत के विषय में। बेसिकली उस समय में जो वैदिक धर्म के रूप में संन्यास मत ही ज्यादा प्रचलित था उस समय में, 350 साल पहले की बात है। उस समय आर्य समाज नहीं था। आज जो है आर्य समाज जो है वो ज्यादा वैदिक मत के रूप में ज्यादा प्रचलित है। हालांकि शंकराचार्य जी का मत भी समानांतर रूप से चल रहा है, लेकिन उस समय में केवल संन्यास मत ही जो वैदिक मत के रूप में प्रचलित था। और संन्यास मत का जो बेस था, आधार ग्रंथ है वेदांत दर्शन, अर्थात वेदांत दर्शन की व्याख्या से वो ज्यादा प्रभावित था वो। उसमें हमने सुना था कि इस प्रकार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला सिद्धांत जो है, उसके 12 मंत्र में वही बात है। 7 मन्या के 7 मंत्रों में भी वही बात है कि मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। यह आत्मा यानी कि शरीर के अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता का रूप होने से पिंडे सो ब्रह्मांडे के सिद्धांत के अनुसार जो शरीर में है वही संसार में है, वही ब्रह्म सत्ता। मैंने बताया भी था कि मेरे सपने में जो मेरा शरीर होता है उसमें भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। मेरे सपने में दूसरों का तन होता है, वो उसमें भी मेरे ही चित्त की चेतना होती है। और मेरे सपने, मेरा जो संपूर्ण स्वप्न होता है उस स्वप्न में भी पूरा स्वप्न भी मेरी चित्त की चेतना से ही चल रहा होता है। इस कारण जो है वो इसका जो है 3 बातें जो थी, पहला क्या था कि संसार सारा माया है, मिथ्या है, स्वप्नवत है। तो प्राणनाथ जी ने, मैंने कल बताया था आपको कि सिद्धांत का जो है वो तो प्राणनाथ जी ने भी कहा है कि भैया माया जो है सारा मिथ्या है, सारा स्वप्नवत है। कल मैंने बताया था आपको
एक बार फिर से देख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए कि हे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल 14 तबक जरा नहीं, न कछु डालना मूल। ये 14 तबक कछुए नहीं, वेदों कहिया आकाश फूल झूठा दिखाई देते या अंकुर ना। एक खेल देखिए अच्छल का बैकुंठ लो पाताल, फल फूल पात न दरखट, काष्ट त्वचा मूल ना डाल। इसमें बहुत सारी छपाइयां सुंदर जी। भाई रे बेहद के बिन जा रे तुम देखो रे मनवे का खेल, ये सब आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। ये रच्चियो माया ख्याल, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल। तो ये सारा मन की उत्पत्ति है, मैंने बताया था कल। दूसरा जो इनका तर्क था कि ब्रह्म जो है वो कौन है, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता उसी को ब्रह्म कह रहे थे, और जीव चेतना को भी ब्रह्म कह रहे थे। तो प्राणनाथ जी ने वही बात पूछा इनसे कि भाई जो कण कण में जो यदि परमात्मा है कण कण में, तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भानिया। बैकुंठ और यमपुरी को आपने एक जैसा कर दिया। बैकुंठ और फिर बैकुंठ में भी परमात्मा है, कण कण में है तो बैकुंठ में भी परमात्मा है, स्वर्ग में भी परमात्मा है, फिर नरक में भी तो परमात्मा है ना। फिर नरक जाने से क्यों सब डरते हैं। फिर हाँ, मंदिर में परमात्मा है तो फिर टॉयलेट बाथरूम में भी परमात्मा हो गया। फिर तो हाँ, बकरी के अंदर भी परमात्मा, और बकरी को काटने वाले कसाई के अंदर भी परमात्मा है। काल आवत कबो ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो। तो सुंदर जी देखेंगे यहाँ पर जो सिद्धांत है उसमें इनके जो 12 मंत्र हैं उसमें भी वही बात कही गई कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म तुम हो, तुम भी वही ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है। जीव चेतना या जीव आत्मा का अलग से अस्तित्व नहीं माना है। मैं भी ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर चेतना वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी चेतना वो भी ब्रह्म है। अज्ञान के कारण वो जीव भाव को प्राप्त हो गया है। और ब्रह्म प्राणनाथ जी ने सारे प्रमाणों से बताया। सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी, ये मैंने कल नहीं दिखाया था, ध्यान देंगे। साकार से विनाशो अस्ति निराकार से शून्यत्वाद अन्न से चा वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष। शंकराचार्य जी के द्वारा ये लिखा गया श्लोक है। इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी साकार पदार्थ हैं वे सब अवयव होने से नश्वर हैं। साकार से विनाशो अस्ति, साकार पदार्थ सब नश्वर होते हैं, जो दृश्यमान या पंचभौतिक जगत के पंचभौतिक वस्तुएं हैं सब नश्वर है। निराकार से शून्य, तो निराकार शून्य होने से वो परमात्मा नहीं हो सकता है। ये दोनों से त्वाद उभय पक्ष विभिन्नम, दोनों से एक अतिरिक्त तीसरा वस्तु है, अर्थात एक तीसरा तत्व है, वो परमात्मा इन दोनों से भिन्न है, जिसे जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर जगह देखेंगे तीसरी चीज का वर्णन है, गीता में भी कहा अक्षर अक्षर दो पुरुष हैं, ये दोनों परमात्मा नहीं, इससे भिन्न तीसरा एक और है, उत्तम पुरुषस्त्वान्य, वो परमात्मा है। इस तरह से वेदों का भी मंत्र ये यजुर्वेद में कहा गया है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथ विद्यते है। वेदों में ये वेद का मंत्र है, कह रहे हैं कि उस महान पुरुष को मैं जानता हूं जो आदित्य वर्ण यानी सूर्य के समान रंग वाला है, और तमसा परस्तात् सृष्टि के प्रकृति से परे है, वो प्रकृति के अंधकार से नश्वर जगत से परे है। वो उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। तमे विदित्वाति मृत्यु में थी, मृत्यु से बचा जा सकता है उसे जानकर ही, और कोई भी रास्ता नहीं है, ना अन्य पंथ विद्यते ना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। लोग ज्ञान को छोड़ करके कोई खोज कैसे करते थे पहले जमाने में सुंदर साथ जी, ज्ञान की खोज करते थे तो उस समय ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान तो नहीं था, और वेदों के मंत्र भी ठीक तरह से समझ में नहीं आते थे, उसमें भी बहुत संक्षिप्त में बातें लिखी थी और बहुत ही कठिन मतलब संकेतों में लिखी थी। तो लोग कैसे करते थे, शरीर के अंदर हृदय चक्र में या सहस्रार चक्र में आज्ञा चक्र में ऐसे चक्रों में ध्यान करते थे, तो वहां पर जीव चेतना जो है वो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो उसको देखने के कारण उसको ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया समझते थे। अपने जीव की शुद्ध अवस्था जीव चेतना
की शुद्ध अवस्था जिसको आत्मा कहते हैं, वेदांत दर्शन या संन्यास मत के हिसाब से जो सबके अंदर जो चेतना है वो निर्विकार शुद्ध अवस्था में उसको आत्मा कहते हैं, और शरीर में जब आकर के अज्ञान में आ जाती है कि मैं शरीर हूं, तो उसको जीव भाव को प्राप्त हुआ कहते हैं, अर्थात जीव कहते हैं उसको। तो शुद्ध चेतन जो निर्विकार शुद्ध अवस्था में जो आत्मा या चेतना है उसी को परमात्मा यह मान लेते थे। आइए अब चलते हैं 6 दर्शन के विषय में हम समझेंगे। 6 दर्शन के आचार्य क्रमशः अब बातचीत करते अपना अपना परिचय देने का प्रयास करेंगे, अपना सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। प्राचीन हम मत, हम जो है प्राचीन मत है सृष्टि के प्रारंभ से। देखिए 6 दर्शन वास्तव में प्राचीन भी है लेकिन एकदम प्राचीन नहीं है। 4 वेदों का मंथन करके जो ऋषि मुनियों ने अपना अपना विचार से उसका मंथन करके ग्रंथ लिखा, तो उसको 6 दर्शन कहा गया। जैसे वाणी का मंथन करके कई ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसी तरह से वेदों का मंथन करके अपना अपना 4 उसका निष्कर्ष अलग अलग प्रकार का निकाला उसमें, और उसका जो है सार ये कहा गया 6 दर्शन। संप्रदाय बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन 6 दर्शन जो है वो उसमें से कोई किसी दर्शन को मानता है, कोई किसी दर्शन को मानता है, कोई वेदांत दर्शन को मानता है, कोई बोले नहीं हम तो सांख्य दर्शन को मानते हैं, कोई कहता नहीं हम न्यायिक दर्शन को मानते हैं। इस तरह से कोई कोई मत ऐसा भी है जो कर्म को मानता है, यानी कि मीमांसा दर्शन को। कोई वैशेषिक दर्शन यानी काल ही परमात्मा है ऐसा भी मानता है, महाकाल कहते हैं ना। और कोई कहता है कर्म ही परमात्मा है, वर्क इज वर्शिप, तो बस कर्म करो, पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की भी बातें मानते हैं। लेकिन 6 दर्शन जो है वो अपनी अपनी जगह अलग अस्तित्व लेकर के स्थिर रहते हैं। सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत्य, उसको ध्यान पूर्वक समझिए जिससे परमात्मा के चरण कमल आपको प्राप्त हो सके। परमात्मा का स्वरूप ही नहीं मानते तो चरण कमल कैसे प्राप्त करने की बात करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो सत्य परमात्मा है, कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है, हम देखेंगे घुमा फिरा करके वहीं पर जाते हैं सब, घूम फिर के सारे वो कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, जो उसी को निराकार कह देते हैं, उसी को मोह तत्व, माया, प्रकृति आदि सब अलग अलग नाम उसी के ही रखे गए। सुंदर से ध्यान से समझेगा, बिल्कुल इजीली मैं समझाऊंगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा 4 वेद नित्यान। ब्रह्मा जी जो है वो उनके कितने मुख हैं? 4 मुख पौराणिक मान्यता के अनुसार से कहा गया है। तो 4 मुख से वो निरंतर 4 वेद का गायन करते रहते हैं। अहिनिस अध्ययन अहिनिस करें पूर्व मुखे ऋग्जान, पूर्व के मुख से वो ऋग्वेद का अध्ययन करते रहते हैं पौराणिक मान्यता के हिसाब से। आगे कहते हैं अध्ययन उत्तर मुखे करे अथर्वण वेद, उत्तर दिशा में जो उनका मुख है उससे अथर्व वेद का अध्ययन करते हैं। पश्चिम मुख से बोले ही यजुर्वेद के भेद, पश्चिम दिशा में जो मुख है उससे वो यजुर्वेद के रहस्य बताते हैं। सॉरी, यजुर्वेद के जो रहस्य उसके विषय में मतलब उच्चारण करते हैं, मंथन करते हैं। चारों मुख से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। दक्षिण मुख से उच्चरे साम वेद नित्यान, दक्षिण दिशा में जो मुख है उनसे वो साम वेद का वो नित्य प्रति उच्चारण करते हैं। मतलब जैसे कोई श्लोक बोलता है ना, हम देखते हैं जो यज्ञ आदि होते हैं उसमें वेदों का मंत्र कैसे बोलते रहते हैं, उस तरह से कि चारों मुखों से वेदों का मंत्र निरंतर बोलते रहते हैं। तिनके 6 अंग हैं सही कहो तिनके प्रमाण। अब इनके जो है 4 वेद के मंथन से 6 दर्शन बने, इसलिए उनको 6 अंग भी कहते हैं, 6 उपांग भी कह देते हैं। कहो तिनके प्रमाण। अब उसके प्रमाण 6 दर्शन के आचार्य क्रमशः बताएंगे। प्रकट भय पूर्व मुख थे न्यायिक दर्शन, पूर्व दिशा में जो उनका मुख था वहां से इनका क्या हुआ? न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ।
6 दर्शन कौन कौन सा सुंदर जी दिखेंगे? सबसे पहले एक साथ दिखेंगे तो सरल पड़ेगा। ये देखिए, न्याय दर्शन पहला क्या है? न्यायिक दर्शन है या न्याय दर्शन भी कहते हैं। दूसरा है मीमांसा दर्शन। तीसरा है सांख्य दर्शन। चौथा वैशेषिक दर्शन। पांचवा पतंजलि दर्शन। रामदेव जी के सारा प्रोडक्ट इसी नाम से बनता है, लेकिन ये पतंजलि ऋषि जो थे जिन्होंने योग दर्शन की रचना की थी, उस योग दर्शन के आधार पर ये पतंजलि दर्शन है। वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन के नाम हैं। इसका सबका परिचय आ जाएगा एक एक करके देखेंगे। पहला सिद्धांत क्या है, अभी इसको ध्यान नहीं देना है। रचना किसने किया? देखिए, न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि ने किया है। ये सब चौपाई के माध्यम से हम देखते हैं। तो पूर्व मुख से न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ है, पश्चिम मुख से प्रकटे तिनके कहो वचन। पश्चिम के मुख से, ब्रह्मा जी के पश्चिम दिशा में जो मुख है, उससे कौन सा ग्रंथ प्रकट हुआ? देखिए, पातंजल और सांख्य मत वैशेषिक प्रमाण। पश्चिम मुख से प्रकटे 3 शास्त्र। पश्चिम मुख से 3 ग्रंथ प्रकटे, 3 दर्शन, पतंजलि दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ये 3 दर्शन जो है ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से प्रकट हुए हैं। मीमांसा दर्शन चतुर दक्षिण मुख से है, दक्षिण के मुख से मीमांसा दर्शन का ज्ञान प्रकट हुआ है। और अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुख से है। वेदांत मत जो है अत्यंत निर्मल है, ऐसा इनका कहना है। ये उत्तर मुख से प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी के उत्तर दिशा में जो मुख है उससे प्रकट हुआ। अर्थात 4 वेदों के मंथन से 6 दर्शन की रचना हुई। अब इसमें भी जो है वैदिक मान्यता, आर्य सामाजिक मान्यता, सब में अलग अलग विचारधारा होती है, क्योंकि यहाँ पर तो 6 दर्शन के आचार्य ही बोल रहे हैं उस समय। लेकिन आज जो है अभी आर्य सामाजिक मान्यता के सबसे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। 4 वेदों का जो है प्रगटीकरण 4 ऋषियों के माध्यम से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। उसका अध्ययन करते हैं, लिखा ब्रह्मा जी उसका उच्चारण करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो 4 मुख जो है न होकर के 4 वेदों का निरंतर अध्ययन करते हैं, इसलिए उसको 4 मुख अलंकारिक रूप में कह दिया गया है। ऐसी आर्य समाज की मान्यता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है जो 4 मुख से 6 दर्शन प्रकट हुए हैं, ये कथन भी जो है आर्य सामाजिक मान्यता के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि 4 वेदों के स्टडी से, मंथन से आगे चल करके 6 ऋषियों ने वो ज्ञान को प्रकट किया, जो नीचे की चौपाई में पता चलता है। ये विद खट दर्शन भय तिनको कहो प्रमाण, इसका प्रमाण यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज अपन ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व मुख से ऋग्वेद, पूर्व मुख से ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर जब कह रहे हैं कि पूर्व मुख से न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ है, तो समझ लो पूर्व मुख में कौन सा था? यहाँ पे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ है, समझे? ऋग्वेद का मंथन करके न्यायिक दर्शन प्रकट हुआ है। अब देखें, पश्चिम मुख से यजुर्वेद लिखा है, तो पश्चिम मुख से जो 3 ग्रंथ हैं, यजुर्वेद से 3 ग्रंथ हुए, पतंजलि दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन। किससे हुआ ये? यजुर्वेद से। उसके बाद देखते हैं दक्षिण मुख से मीमांसा दर्शन लिखे हैं, तो दक्षिण मुख से कौन सा वेद आया देखते हैं, तो साम वेद है। इसे ऊपर नीचे मिलान करना पड़ता सुंदर शादी, इसी को बोलते हैं मंथन। तो दक्षिण मुख से साम वेद आया, तो दक्षिण मुख से साम वेद से ही मीमांसा दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा इनका कहना है। और फिर बच्चा उत्तर मुख से, तो उत्तर मुख से जो वेदांत दर्शन हुआ है, तो इस उत्तर मुख से यहाँ पर देखेंगे कौन सा वेद आया है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से वेदांत दर्शन प्रकट हुआ, इस तरह से इनका सिद्धांत होता है। अब देखेंगे 6 दर्शनों की एक्चुअल में रचना किसने की है? गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश से, गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन का प्रकटन हुआ है, न्याय दर्शन का रचना हुआ है। किसके द्वारा? गौतम ऋषि के द्वारा। चौपाई में सब लिखा है सुंदर साथ जी, आप आराम से देख सकते हैं कभी भी। मीमांसा 2 मिलकर ही जयमुनि जी और व्यास, क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है
उसमें दो चीजें हैं और वो दो जने ने मिलकर के लिखा, दो ऋषियों ने, जमुनि ऋषि और व्यास जी। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है नीचे चौपाई में बता रहे हैं। कर्म विवेक, जेमिनी ऋषि ने कर्म विवेक किया है, क्योंकि मीमांसा दर्शन में कर्म का ही विषय में बात आती है कि कर्म ही परमात्मा है, कर्म से ही कोई परमात्मा बन सकता है। तो कर्म विवेक किसने कहा? जेमुनि ऋषि ने कहा है। और शारीरिक कृत व्यास, उसमें से जो शारीरिक सूत्र है, शरीर और शरीर के रचना, शरीर के इंद्रियों में से सभी इंद्रियों का क्या क्या कार्य है, उनका किस तरह से कार्य करते हैं, सारी बातें जो है वो व्यास जी ने लिखा है। मीमांसा की दो विधि कही तुम्हें प्रकाश, इस प्रकार मीमांसा दर्शन जो है उसमें दो विषय है और लिखा भी दो ऋषियों ने, जमुनि जी और व्यास जी ने। देखेंगे फिर आगे चलते हैं। कपिल देवते सांख्य है, पतंजल मंत्र शेष। और कपिल देव ने अर्थात कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन की रचना की है, और पतंजल मत की रचना किसने किया है? पतंजल ऋषि ने। लेकिन उसको क्या कहते हैं? शेष अवतार कह देते हैं। शेष अवतार के कारण से इसको शेष लिखा है यहाँ पर। पतंजल मत की रचना किसने किया? पतंजल ऋषि ने किया, पतंजलि ऋषि ने। योग दर्शन जिसे कहते हैं। कर्णदेव वैशेषिक, और कर्णदेव ने वैशेषिक दर्शन की रचना किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कर्णदेव को कणाद ऋषि भी कहते हैं, महर्षि कणाद भी कहते हैं। शिव वेदांत उपदेश और वेदांत दर्शन की रचना किसने किया है सुंदर साथ जी? शंकर भगवान ने किया है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर चौपाई में। शिव वेदांत उपदेश, शंकर भगवान ने वेदांत का उपदेश दिया जरूर था, लेकिन लिखा था व्यास जी ने, जिसे व्यास जी ने लिपिबद्ध किया है। ये आचार्य मूल है 6 शास्त्र के लेख। ये 6 शास्त्रों के आचार्य हैं जिन्होंने 6 शास्त्रों की रचना किया है 4 वेद के आधार पे। इसलिए जो है 4 वेद के आधार पर 6 ऋषियों ने रचना किया है। ब्रह्मा जी को न 4 वेदों का रचनाकार कहा गया है, न 6 शास्त्रों का रचनाकार कहा गया है। 4 मुख से वो चारों वेदों का अध्ययन करते हैं, ऐसा लिखा गया है। वो भी अलंकारिक बात है। वाद चतुर को करत है भिन्न भिन्न मत देख, और अपनी चतुराई से, बहुत बुद्धिमत्ता से बातचीत वार्तालाप करते हैं, अपने तर्क वितर्क से अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं ये 6 दर्शन के विद्वान। आज भी हम देखते हैं दर्शनाचार्य, कोई बोलेगा न्यायिक दर्शन का विद्वान है, कोई बोलेगा कि सांख्य दर्शन का विद्वान है, कोई किसी दर्शन का विद्वान होता है। और गुरुकुलों में सुंदर साथ जी ये बात हर किसी को सिखाया जाता है कि तर्क, कैसे भी तर्क करो लेकिन अपनी बात को स्थापित करो। तर्क वितर्क कुछ भी करो लेकिन अपनी बात को स्थापित करो। अब सबसे पहले देखते हैं न्यायिक दर्शन की भेदवाद विधि आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान देंगे यहां से, इसमें जो वितक में वर्णन है, क्रम है, पहला न्यायिक दर्शन है, दूसरा जो है मीमांसा दर्शन है, तीसरा सांख्य दर्शन है, चौथा वैशेषिक दर्शन है, पांचवा पतंजलि दर्शन है, छठवा वेदांत दर्शन है सुंदर साथ जी। लेकिन इसमें 2 बात है सुंदर साथ जी। पहले 2 ये बात हम देखेंगे। इसमें 6 जो दर्शन हैं, 6 दर्शन का क्रम में थोड़ा बदल करके समझाऊंगा सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे। क्रम जो है समझने में जो इजी पड़ेगा आपको, ये गिनती याद रखना है, 1 2 3। एक बेतरण गुजराती में बोलते हैं 1 2 3। ये गिनती, इसके अनुसार हम चलेंगे, बिल्कुल सरल पड़ेगा सुंदर साथ जी, कुछ भी कठिन नहीं है। 1 2 3 गिनती के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में क्या है? एक यानी कि अद्वैत। अद्वैत का सिद्धांत यानी कि परमात्मा ही एक अनादि तत्व है
उसके अलावा अनादि तत्व और कुछ भी नहीं है। अर्थात जीव आत्मा का भी अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जीव आत्मा भी परमात्मा है, कण कण में ब्रह्म सत्ता है, वो भी परमात्मा या ब्रह्म है। और जो माया दिखाई दे रही है, संसार दिखाई दे रहा है, वो भी असत्य है, झूठा है, सपने के समान है। इस प्रकार ओनली वन थिंग या वन पार्टिकल इज ओरिजिनल ट्रूथ। एक ही तत्व सत्य है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, एक ही परमात्मा सत्य है। जीव आत्मा जो है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और माया तो असत्य है। इस प्रकार क्या है, ओनली वन, एक ही तत्व कहते हैं। दूसरा जो है सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति। सुंदर साहब जी, कुछ अभी हमने जो संन्यास मत पढ़ा है ना, सब घूम फिर के वहीं पर आएगा, कुछ कठिन नहीं है सुंदर साहब जी। संन्यास मत और वेदांत दर्शन एक्चुअल में हमने एक साथ दोनों समझ ही लिया था। देखिए, एक यानी कि परमात्मा ही अनादि तत्व है। दो का मतलब, द्वैत का मतलब है पुरुष और प्रकृति, यानी परमात्मा, पुरुष और प्रकृति जो है, दृश्यमान जगत जो है, वो दो तत्व हैं। तो यहाँ पर आत्मा यानी जीव चेतना और परमात्मा कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, उन दोनों को ही परमात्मा कहा है। और प्रकृति यानी दृश्यमान जगत है कि स्थूल व सूक्ष्म परमाणु, उसको जो है प्रकृति कहते हैं। ये भी मैं विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर दो तत्व हैं। न्यायिक दर्शन में तीन अनादि तत्व हैं। तीन अनादि तत्व क्या है? माया यानी कि प्रकृति, संसार जो है वो माया, संसार जो प्रकृति का है ना, उसी को माया कहते हैं। प्रकृति माया एक ही चीज है। संसार जो है, जगत है, वो भी अनादि है, सूक्ष्म परमाणु के रूप में वो भी अनादि है, सत्य है, उसका भी कभी नाश नहीं होता। इन्हें संसार भी सत्य है। परमात्मा ईश्वर जिसे वो जिससे भी परमात्मा कहते हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का ही भाव है या ब्रह्म का ही भाव है कि ब्रह्म जो है वो भी अनादि है, वो तो है ही है, ऊपर वाले ने भी कहा। और इसमें जीव जो है वो अलग है, यानी कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। यहां पर ब्रह्म और जीव को एक कर दिया था। यहां पर क्या किया था? पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और जीव को एक ही स्वरूप माना था। जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता को एक ही स्वरूप माना, इसलिए वो यहां पर दो ही तत्व था, ये दो का एक हो गया था। और यहां पर क्या हुआ था? ये प्रकृति को माया यानी झूठ मान लिया था। तो यहां पर केवल पुरुष ही एक तत्व था, अनादि तत्व, माने को एक ही अखंड तत्व है। इसके हिसाब से, वेदांत दर्शन के हिसाब से, सांख्य मत के हिसाब से दो तत्व हो गए हैं, और न्यायिक दर्शन के हिसाब से तीन तत्व हो गए, है ना, एक दो तीन। तो तीनों ही मतों में एक तो कॉमन है कि ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कहा है सबने, अर्थात कण कण में व्याप्त जो शक्ति है, चेतना, उसको तीनों ने ही ब्रह्म कहा है। तीनों एक मत है इस बारे में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो जीव चेतना है, उसको पहले दोनों ने जीव चेतना को भी ब्रह्म माना है। वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन में जीव चेतना को भी ब्रह्म माना है, लेकिन न्यायिक दर्शन में जीव चेतना को ब्रह्म नहीं माना, उसको अलग तत्व माना है। जीव अलग होता है और ब्रह्म अलग होता है। जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, लेकिन ब्रह्म आनंद स्वरूप है और जीव जो है दुख रूप है। ऐसे प्रकार से मतलब ब्रह्म सत्ता को तीनों ही ब्रह्म कहते हैं। कण कण में परमात्मा, कण कण में चेतना है, वही ब्रह्म है, ये तीनों ही कहते हैं वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और न्यायिक दर्शन। लेकिन दूसरे नंबर पे जीव चेतना की जो बात आती, तो जीव चेतना में दो मत, वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन जो है, ये जीव चेतना को भी ब्रह्म ही कहते हैं, यानी कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ये दोनों का वही सिद्धांत है। लेकिन न्यायिक दर्शन कहता है कि नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है। तीसरा जो प्रकृति है, संसार है, संसार को वेदांत दर्शन ने माया, मिथ्या, स्वप्न, झूठा कहा है।
बंझा के पुत्र के समान, आकाश के फूल के समान। जगत मिथ्या, जगत सपना कहा है। लेकिन ये दो मत इस मामले में नहीं सहमत हैं। ये कहता कि नहीं, प्रकृति जो सपना नहीं है वो भी सत्य है, संसार जो है वो भी सत्य है। लेकिन क्या कि सूक्ष्म स्थूल जो जगत है वो सूक्ष्म परमाणु में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। ये दोनों का यही मत है इस मामले। प्रकृति के मामले में, माया के मामले में नीचे दो का एक मत है, जीव चेतना के बारे में ऊपर दो का एक मत है। वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, ये मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो आइए सबसे पहले वेदांत दर्शन, क्योंकि कल भी हमने समझा था वो सरल है, वेदांत दर्शन का सबसे पहले समझेंगे। और चौपाई में भी मैं वेदांत दर्शन का पहले लूंगा। ये देखिए इसमें फिर वेदांतनी दर्शन यही ब्रह्म बिना कछु कहत न ते ही। वेदांत दर्शनी क्या कहते हैं, अर्थात वेदांत दर्शन के विद्वान क्या कहते हैं कि ब्रह्म बिना कछु कहत न ते ही। हम जो है ब्रह्म के बिना कोई बात ही नहीं करते, ब्रह्म के बिना और किसी का अस्तित्व हम मानते ही नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म के सिवा कोई अनादि तत्व नहीं है, ब्रह्म के सिवा कोई भी अखंड अविनाशी तत्व नहीं है। संसार जो है, प्रकृति जो है वो भी माया है, और जो जीव चेतना है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए वो सेपरेट अलग से कोई वस्तु नहीं है। जीव चेतना और कण कण में व्याप्त जो शक्ति है, इसको हम वाणी में ब्रह्म सत्ता लिखा है, उसको वो ब्रह्म ही मानते हैं, और जीव चेतना को भी वो ब्रह्म ही मानते हैं, क्योंकि जीव चेतना भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप होता है। इस प्रकार ब्रह्म बिना हम कुछ भी नहीं कहते हैं। माया को अनाद पुनि कहीं, लेकिन माया तो कहेंगे कि झूठी है, लेकिन माया भी अनादि है। जिस प्रकार ब्रह्म अनादि है तो माया भी अनादि है। किस प्रकार से सुंदर साथ जी? ये माया जो है क्या मतलब होता है? माया बने को हिंदी में माया का मतलब होता है जादू, तिलिस्म। संसार को माया क्यों कहते हैं? ये जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, दिखाई तो देता है लेकिन इसका झूठा होता है। जैसे टोपी में से, वो जादूगर होता है ना, टोपी में से कबूतर निकले थे, दिखाई तो दे रहे थे, फिर वो कबूतर टोपी में गए और गायब हो गए, फिर देखे तो टोपी के अंदर कुछ भी नहीं था। इस प्रकार जो है इसको क्या कहा है कि बाजी के कबूतर। वाणी में भी कल मैंने चौपाई दिखाया था। इसको जो है संसार को एक बंझा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान आदि ये उदाहरण देते हैं। लेकिन कहते कि माया भी वैसे अनादि है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म अनादि है तो माया भी अनादि है। माया एक अज्ञान है, वो अज्ञान जो है, ब्रह्म में अज्ञान हुआ है, लेकिन वो अज्ञानता भी अनादि है। ब्रह्म भी अनादि है और उसकी अज्ञानता भी अनादि है, उसकी निंद्रा या उनका जो भ्रम है वो भी अनादि है, ऐसा इनका कहना है। वाणी के हिसाब से देखें तो प्रवाह रूप से तो माया को अनादि कह सकते हैं, लेकिन स्वरूप से अनादि नहीं कह सकते। वाणी में भी चौपाई आता है, ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर। माया क्या है? अनादि काल से बनने मिटने वाली जो माया है, बनती मिटती है लेकिन अनादि काल से बनती मिटती है, इसलिए उसको अनादि काल से बनने मिटने वाली कह सकते हैं, प्रवाह रूप से अनादि कह सकते हैं, लेकिन स्वरूप से अनादि नहीं कह सकते। माया सदा ब्रह्म मध्य रहे, माया सदा से ब्रह्म के ही भीतर रहता है, अर्थात ब्रह्म, माया किसको हुई है, मतलब भ्रम किसको हुआ? ब्रह्म को हुआ, क्योंकि ब्रह्म के सिवा किसी दूसरे का अस्तित्व तो नहीं मानते हैं, तो फिर भ्रम किसको हुआ है? बचा कौन फिर? ब्रह्म के सिवा कोई है ही नहीं, तो और किसको भ्रम होगा? तो भ्रम किसको हुआ है? ब्रह्म, ब्रह्म को ही तो भ्रम हुआ है ना इनके अनुसार, क्योंकि ब्रह्म के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं मानते हैं। माया जो हमेशा ब्रह्म के अंदर रहती है,
लेकिन माया का तीनों काल में अस्तित्व नहीं है ऐसा भी कहते हैं। अर्थात माया असत्य है, भूतकाल में भी वो असत्य है, भविष्य काल में भी असत्य है, वर्तमान काल में भी असत्य है। इसके लिए मैंने बताया था, नारद ऋषि का दृष्टांत वो देते हैं कि नारद ऋषि ने जिस प्रकार माया देखा था, उसमें राजा बन गए थे और उसके बच्चे हो गए, फिर युद्ध हुआ तो अपनी जान बचा करके, परिवार के जान बचा करके भागना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाते हैं। बाद में जब नाव में जा रहे थे तो पत्नी बच्चे सब डूब जाते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ मेरी पत्नी को, कोई बच्ची को बचाओ। उतने में माया गायब हो गई। कृष्ण भगवान जो माया दिखा रहे थे, माया गायब हो जाती है। मार्कंड ऋषि में भी सेम उसी प्रकार होता है। इसी कारण माया का तीनों काल में अस्तित्व भी नहीं मानते, मतलब झूठी है, लेकिन रहती ब्रह्म के अंदर ही है। माया है तो किसकी माया है? बोले कि ब्रह्म की तो माया है। इस तरह से इनका तर्क रहता है। माया में है, ब्रह्म है व्यापक, और माया इन्हें संसार के दृश्यमान जगत के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। तो दृश्यमान जगत के माया मतलब ये जादुई दुनिया, ये संसार कैसा है? जादू का संसार है। जो दिखता है वो सारा होता नहीं है। अभी रोने लगते हैं कि मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, अभी हंसने लगते हैं कि मेरा पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दोनों ही झूठी बातें। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। सुंदर साथ जी, इस विषय में एक राजा जनक का भी उदाहरण आता है। सुंदर साथ जी, कोई जल्दबाजी नहीं है सुंदर साथ जी, आराम से चलेंगे हम सभी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये 6 दर्शन का जो सिद्धांत है, 30 दिन की वितक में तो आधे घंटे में खत्म कर देते हैं, लेकिन आप सबके लिए यहां पर मैं विस्तार से ले रहा हूं। राजा जनक का दृष्टांत बहुत समझने वाला दृष्टांत है। एक बार राजा जनक, क्योंकि ये वेदांत दर्शन या शंकराचार्य जी के मत में ये दृष्टांत प्रचलित है। राजा जनक जो है एक बार अपने कमरे में सो रहे थे महल में, तो उन्होंने अचानक सपना देखा। देखते हैं कि मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रहा है, प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। 1 साल बारिश नहीं गिरा, दूसरे साल फिर बारिश नहीं गिरा, तीसरे साल फिर बारिश नहीं गिरा, हाहाकार मच गया। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि राजमहल में भी खाने के लिए अनाज नहीं था। तब राजा क्या करे? भूख लगती तो राजा हो या प्रजा हो, सबको अनाज की खोज करनी पड़ती है। तब निकल पड़ते हैं। राजा जनक सपने में देख रहे हैं, ध्यान से सुनो साथी, सपने में देख रहे हैं, भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं महल से। और जब वो आगे चलते हैं, जब अब सोचिए जरा, राजा के पास ही अनाज नहीं तो प्रजा के पास कहां से आएगा? जब राजा के पास ही अनाज नहीं है तो प्रजा के पास कहां से होगा? ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। बाद में एक जगह एक घर में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। बोले यहाँ दीपक जल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई रहता हो और यहाँ कुछ ना कुछ अनाज जो है मिल जाए। जाकर देखे तो वो घर था एक चंडाल का, लेकिन भूख लगने से कोई चमार चंडाल छोटी जाति थोड़ी दिखाई देता है। भूख ना जाने झूठी बात भात, और नींद ना जाने टूटी खाट, प्यास ना जाने धोबी घाट। प्यास लगता है ना तो धोबी घाट नहीं सब पता चलता है, धोबी घाट हो या कोई भी घाट हो, प्यास लगा तो पानी पीना है, भूख लगा है तो झूठा भात खाना है। चंडाल से कहते हैं आपके पास कुछ अन्न हो तो दे दो। वो चंडाल कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 मुट्ठी अनाज बचा है, 1 मुट्ठी अनाज। सुंदर साथ जी, अनाज का कीमत अब समझ में आता है। एक एक दाना की कीमत ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि तब 1 मुट्ठी अनाज यदि मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? राजा खाएगा तो राजा प्रजा का कुछ कल्याण करेगा, कुछ दिन और जीवित रह जाएगा तो प्रजा का कुछ ना कुछ भला कर सकता है। वो चंडाल का त्याग देखिए, वो चंडाल सारा 1 मुट्ठी अनाज पूरा का पूरा राजा को दे देता है। अब राजा मुट्ठी अनाज तो ले लिया,
लेकिन अब कैसे करें, उसको पकाना तो पड़ता है ना, कच्चा तो नहीं खा सकते हैं। तो वो क्या किए, लकड़ी जलाकर, ऐसे टूटी फूटी मटकी थी, उसमें अनाज को ऐसे भूनने लगे। इतने में क्या हुआ, दो बैल दो बैल झगड़ते हुए आए और जोर से ठोकर मारा। दो बैल झगड़ते हुए आए और इसे जोर से ठोकर मारा राजा जनक को। राजा जनक घबरा करके बिस्तर पर उठ गए। अभी सपना देख रहे थे ना, बिस्तर पर उठ गए, अपने महल में जहां सो रहे थे वहां पर घबरा करके उठ गए। इतना घबरा गए, सोचते हैं ये क्या देखा मैंने, वो सच था या झूठ था। वो मैंने जो देखा है कि मैं ऐसा सूखा पड़ गया था और भिखारी बन गया था मैं, वो सच है कि झूठ है, या राजा बन के बैठा हूं ये सच है, दोनों में से सच क्या है। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दिया कि कोई मुझे बताएगा, जो मेरे प्रश्नों का समाधान करेगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा, अपार रत्न जवाहरात उसको इनाम में दूंगा, पुरस्कार में दूंगा। बहुत सारे लोग आए, लेकिन राजा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोई कहता था कि ये सत्य, राजा बन के बैठे वो सत्य, कोई कहता था सपना भी सत्य हो सकता है, इस तरह की बातें होती थी। लास्ट में उस राज्य में एक अष्टावक्र नाम के विद्वान थे, और वो बहुत ही विद्वान थे, पहुंचे हुए 8 अंगों से टेढ़ा इस कारण हो गए थे कि जब वो मां के गर्भ में थे तो उनके पिताजी जब संस्कृत का उच्चारण कर रहे थे तो पिताजी के गलती, उसने पेट से ही बोला कि पिताजी आपने गलत मंत्र बोला है। तो उसके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया कि जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा, मेरी गलती निकाला तूने। 8 अंगों से टेढ़ा तो हो गए, लेकिन विद्वान तो थे ना। और वो आते हैं राजा के प्रति और राज्य के प्रति विपत्ति को देख करके संत जन को भी बाहर निकलना पड़ता है। अष्टावक्र ऋषि वहां पर पहुंचते हैं दरबार में, 8 अंगों से टेढ़ा देख करके राजा के दरबारी सब हंसने लगते हैं। हा हा हा, ये आया है टेढ़ा अंग वाला, ये जवाब देगा। सब हंसने लगते हैं। शुरू में तो अष्टावक्र शांत थे, बाद में अष्टावक्र भी हंसने लगते हैं, हा हा हा। तो सारे पंडित शांत हो जाते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? कि हम कहते हैं पंडित कि हम तो तुम्हारे शरीर को देख करके हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र कहता पहले ये बताओ, तुम मुझ पर हंस रहे हो कि मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हो? ध्यान से समझा जी, मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हो? क्योंकि मैं जैसा हूं वो मैं स्वयं वैसा नहीं बना हूं, परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसा बना हूं। जैसे किसी ने कुम्हार ने घड़ा बनाया है, उसके घड़े पर हंसने का मतलब है कि कुम्हार पर हंसना है ना। किसी ने बिल्डिंग बनाया है, कि कैसा खराब बिल्डिंग बनाया है, तो मतलब किसकी का आपकी बात कर रहे हो? उसके बनाने वाले की निंदा कर रहे हो। मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हो? तो सुंदर साथ जी ये बात सुन करके सब क्षमा मांगते हैं, कहते मैं इसलिए हंस रहा था, आप सब चमारों को देख के हंस रहा था। लेकिन शरीर को देखता वो चमार ही तो हुआ ना। लोहे का जो काम करता उसको लोहार कहते हैं, सोने का काम करता उसको सोनार कहते हैं, जो चमड़ी का काम करता उसको चमार कहते हैं। अब मेरे शरीर की चमड़ी देख करके मेरे पर हंस रहे थे, इसलिए मैंने आपको चमार समझ के हंस रहा था। अब वो कहता है राजा जनक को, हे राजा जनक, अपने प्रश्न का जवाब सुनो, ना ये सच्चा ना वो सच्चा, दोनों ही झूठे। सपने में जो भिखारी बन गए थे वो भी झूठ था, और अब ये जो राजा बन के बैठे हो ये भी झूठ है। मरने के बाद आंखें बंद होगी तो ये भी सारा झूठ हो जाएगा। फिर जो भी दृश्यमान संसार है इसको माया कहा जाता है, क्योंकि माया में है ब्रह्म व्यापक। इस दृश्यमान जगत के कण कण में ब्रह्म व्यापक है, ऐसा कहते हैं।
सर्वदेशी है, सर्वलायक, वो सर्वदेशी यानी सर्वत्र वो उपलब्ध है। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलवम इदम ब्रह्म। और अय आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है मेरे अंदर आत्मा वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर आत्मा वो भी ब्रह्म है। सर्वदेशी है, सर्वलायक, वो सर्वदेशी है, सर्वलायक यानी सबके लिए उपलब्ध है। जहां भी है, जो जहां पर है, सबके लिए उपलब्ध है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे तिनको हम अज्ञानी रखे। संसार में ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी अस्तित्व देखता है, अर्थात यदि जीव चेतना अलग है और ब्रह्म अलग ऐसा कहता है तो उसको भी हम अज्ञानी कहते हैं। जो कहता है कि संसार सत्य है उसको भी हम अज्ञानी कहते हैं। यानी कि संसार तो सारा झूठा है, वो सत्य नहीं है, और जीव चेतना है वो भी ब्रह्म है, और कण कण में ब्रह्म सत्ता है वो भी ब्रह्म है, दोनों ही ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म बिना हम कुछ दूसरा अखंड अविनाशी तत्व मानते ही नहीं। एकमात्र अखंड अविनाशी तत्व है वो ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी अखंड अविनाशी नहीं है। अणु ते हस्ती ले लो जानो, अणु यानी छोटा परमाणु से लेकर के हाथी तक, बड़ा हाथी तक, सब के अंदर एक है ब्रह्म ही सबके अंदर है, एक ही ब्रह्म सबके अंदर है। वही ब्रह्म सत्ता संसार के कण कण में है। प्राणनाथ जी की वाणी के अनुसार वही ब्रह्म सत्ता सबके अंदर जीव रूप से है। उसी को हुक्म भी कह देते हैं। ब्रह्म सृष्टि के रूप में भी हुक्म है, जीव सृष्टि के रूप में भी हुक्म है, ईश्वरी सृष्टि के रूप में भी हुक्म है। सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है, पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या में। तीनों सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों के अंदर जीव चेतना के रूप में वही ब्रह्म सत्ता या हुक्म है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के तन में परात्म की नजर है और जागृत बुद्धि है, जोश की शक्ति आदि चीजें जो है वो परमाराज जी जब प्रदान करते हैं तो वो भी चीजें साथ में तारतम ज्ञान भी आ जाता है। तो इनका कहना वही है कि कण कण में जो चेतना है वही ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म है, ऐसा इनका कहना है। इच्छा रहित सबंध न्यारा, और इच्छा रहित है और माया से सबंध से यानी माया से परे है वो। लेकिन इस संसार से अलग है ऐसा नहीं कह रहे हैं, इस संसार से अलग ऐसा नहीं कह रहे वो क्या कह रहे हैं कि माया से भिन्न है, अर्थात माया और ब्रह्म अलग अलग है। माया जो दृश्यमान संसार है, जो दिखाई दे रहा है संसार, वो माया है, अर्थात झूठ है वो, इसलिए उसका अखंड अनादि तत्व में गिनती नहीं करते। है तो अलग लेकिन अनादि नहीं है। और ब्रह्म जो है वो अर्थात ब्रह्म सत्ता संसार के कण कण में जो व्याप्त है चेतना, उसी को ब्रह्म कहते हैं। सबके अंदर जो जीव चेतना है उसको भी वो ब्रह्म ही कहते हैं। इच्छा रहित सबंध से न्यारा, करता कर्म न कुछ विचारा, वो न जगत का करता है न वो कोई कर्म भी नहीं करता है। अर्थात ये इच्छा रहित सबंध से न्यारा, ब्रह्म जो इच्छा रहित है और वो आनंदमयी स्वरूप है, जो आनंद का स्वतः आनंद का स्वरूप है, तो वो इच्छा उसको जरूरत नहीं होता, उसको पूर्ण काम कहते हैं। परमात्मा को पूर्ण काम, इच्छा होने से पहले ही इच्छा पूर्ण हो जाती। प्राणनाथ जी कहते हैं जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहियो तब तो अज्ञान कछुए ना ही। यदि आप कहते हो कि सबके अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर भी जो चेतना वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर चेतना वो भी ब्रह्म है, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म हैं यहाँ पर, सारी दुनिया में सभी प्राणी ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए ना है। तो अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप होता है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म जब वो ज्ञान स्वरूप होता है, परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप होता है, तो सभी को ज्ञानी होना चाहिए ना। ऊपर जो ज्ञान सुना रहा वो भी ज्ञानी ब्रह्म हो गया और नीचे जो ज्ञान सुन रहा वो अज्ञानी ब्रह्म हो गया। ऐसा क्यों है? फिर अज्ञान नहीं होना चाहिए ना। तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी आवत मन माही, तो 6 शास्त्रों की रचना क्यों हुई है? क्या ब्रह्म को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है? मोहे ऐसी आवत मन माही, मेरे मन में ऐसा संशय हो रहा है, प्राणनाथ जी कहते हैं।
क्योंकि ब्रह्म सत्ता और ब्रह्म में डिफरेंस नहीं करते। ब्रह्म का मूल स्वरूप जो नश्वर जगत से परे है, उसकी पहचान नहीं होने से कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही वो ब्रह्म समझ लेते हैं। अब ब्रह्म सत्ता में वेरिएशन हो सकता है, ब्रह्म सत्ता में सुख भी होता है, ब्रह्म सत्ता में दुख भी होता है, ब्रह्म सत्ता में ज्ञान भी होता है, ब्रह्म सत्ता में अज्ञान भी होता है, लेकिन ब्रह्म का मूल स्वरूप है वो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। वहां पर दुख नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता है। छह शास्त्र की रचना क्यों हुआ फिर? निराकार सब माही विराजे। आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है, सबके अंदर वही विराजमान है। मेरे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है, आपके अंदर चेतना वो भी ब्रह्म है, कण के अंदर कण कण में जो शक्ति है वो भी ब्रह्म है। परंतु वो ब्रह्म क्या इच्छा रहित सदा वो इच्छा रहित है और सदा सुंदर स्वरूप वाला है, किशोर स्वरूप वाला, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाला है। होत जगत कौन ते ही, ये संसार यदि परमात्मा निराकार है तो ये संसार किससे प्रकट होता है? साकार से साकार प्रकट होता, निराकार से निराकार। सुंदर साथियों, पेड़ नहीं है तो छाया कैसे बनेगा? बिंब नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? साक्षात है तभी तो सपना है। साक्षात हम आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, तभी तो सपने में भी वो दुनिया दिखाई देती है ना। मान लीजिए कोई जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है वो, तो सपना देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? विचार करिए। बोलते ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। यानी कि जो आषाढ़ के महीने में जब सारी धरती पे बारिश की वजह से हरियाली हरियाली हो जाती है ना, चारों तरफ घास भी आ जाते हैं, पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, उस समय में जो अंधा हो जाता है, मान लो किसी कारण से अंधा हो गया, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मी की ऋतु आएगी, तो भी वो सोचेगा कि अभी भी सब हरा भरा है। तो साक्षात है तभी तो सपना है ना। पेड़ के बिना छाया कैसे बनेगा? एक काली किन पाई नहीं, सब छाया में रहे उलझाए। पेड़ किसी के पता नहीं चला, सब छाया में उलझे हुए। गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों रखा है? माया की ही पहचान नहीं है, ईश्वर जगत की पहचान नहीं, तो आगे की पहचान कैसे होगी? ब्रह्म ब्रह्म विषय माया कछु नहीं। प्राणनाथ जी कह रहे कि ब्रह्म में माया कभी भी नहीं हो सकती। यदि देखिए, सीप और चांदी का उदाहरण देते हैं। सीप होता है ना जो समुद्र में, सीप, शंख के अंदर में सीप होता है, उसमें क्या होता है कि चांदी जैसा चमकता है वो शंख। सीप जो होता है, शंख भी कहते हैं उसको। तो शंख में क्या होता है कि इससे जो पानी होता है उसमें वो ऐसे चमकता है, तो चांदी के समान दिखाई देता है वो। अंधेरे में रस्सी पड़ा हुआ है, वो रस्सी अंधेरे में सांप के समान दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं, अज्ञान किसको होता है? तीसरे व्यक्ति। देखिए, एक वस्तु हो गया रस्सी, दूसरा हो गया सांप, और तीसरा देखने वाला। तीन हो गए कि नहीं हो गए? तो इसको भ्रम किसको हुआ है? ब्रह्म विषय माया का चुनाई। ब्रह्म को कभी भ्रम नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म को ये भ्रम हो गया है तो उसका भ्रम कौन दूर करेगा? फिर देखिए, मेरे अंदर जो ब्रह्म है वो परमात्मा का साक्षात्कार करके जागृत हो गया, और दूसरे के अंदर जो ब्रह्म है वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, वो माया में डूबा हुआ है। मतलब एक ब्रह्म जागृत हो गया है और एक ब्रह्म माया में डूबा हुआ है। ऐसा कभी हो सकता है? तो क्या ब्रह्म भी एक है कि अनेक है? तो ब्रह्म तो एक ही है। यहां पर ब्रह्म सत्ता जो है, ब्रह्म सत्ता को भी ब्रह्म समझ लेना। देखिए, परम धाम ओरिजिनल है, संसार सारा समझो प्रतिबिंब है, और ब्रह्म सत्ता जो है एक बीच में मीडियम है, जिसके द्वारा ये संसार जो दृष्टिगोचर हो रहा है।
अर्थात परम धाम का प्रतिबिंब, समझो संसार को प्रतिबिंब कहा है। मैं आंखों से, देखिए सुंदर, मेरी बात करो, मान लो कि मैं अपनी आंखों से बड़ौदा शहर गुजरात को देख रहा हूं। अब मैं आंखें बंद करके अपने मन में बड़ौदा शहर देखूंगा तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? बड़ौदा शहर छोड़ो, आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आंखों से देखते हो, आपका बच्चा आपको बहुत प्यारा होता है, आंखों से देखे हो ना उसको, तभी तो मन में उसको देख रहे हो ना। आंखें बंद करके क्यों देख सकते हो? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भी आपने उसको देखा है। यदि प्रत्यक्ष रूप से आपका बेटा ना हो तो सपने में आप अपने बेटे को कैसे देख सकोगे? अपने मन के झरोखे में उसको कैसे देख सकोगे? यदि साक्षात रूप में वो आपका बेटा नहीं है, कैसे देखोगे? परंतु सपने में हमारे चित्त की जो चेतना शक्ति है वो होती है साक्षात। मैं सपने में नहीं जाता हूं, चित्त की चेतना शक्ति होती है, मन का संकल्प विकल्प होता है, चित्त के संस्कार होते हैं, लेकिन मैं सपने से बाहर, अर्थात सपने के बाहर हूं। लेकिन सपना कहां पर है? सपना भी मेरे अंदर ही तो चल रहा है ना। इस प्रकार कहते हैं कि माया ब्रह्म के अंदर है, अर्थात सपना जो है वो ब्रह्म के अंदर ही है। सपना कोई बाहर थोड़ी होता है, अंदर ही होता है। लेकिन वो सपना झूठ है। लेकिन सपने के अंदर जो ब्रह्म को समझ लिया, यहां पर गलती करते हैं। सपना संसार माया है, इसमें प्राणनाथ जी ने इस बात को गलत नहीं कहा, ये इसका तो समर्थन किया, संसार सकल है सपना। लेकिन इस सपने के अंदर ब्रह्म को मान लिया, वो गलत है। साक्षात जो है वो सपने से परे होता है, स्वप्न के अंदर साक्षात नहीं होता है। तीन काल रहित नहीं ताहि, तीनों काल में भी माया का अस्तित्व नहीं होता है। सपना जो है वो आज देखा सपना वो भी झूठ होता है, कल सपना देखोगे वो भी झूठ होगा। माया जो है कभी भी सत्य नहीं होती है। पुनः अनाद माया को कही, आप जो है माया को अनादि भी कहते हो और झूठ भी कहते हो, ये कैसे संभव है? अनादि भी कहते हैं लेकिन असत्य भी कहते हैं। जैसे सपना मैं रोज देखता हूं, आज भी सपना देखा, कल भी सपना देखा था, परसों भी सपना देखूंगा, तो क्या है कि प्रवाह रूप से मैं रोज सपना देखता हूं, इसलिए इसको प्रवाह रूप से अनादि भी कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये सपना बनने मिटने वाला होता है। ब्रह्म सर्वत्र माया विद्लहि, और आप क्या कहते हो कि माया के अंदर सर्वत्र ब्रह्म है। संसार जो दृश्यमान संसार, उसके अंदर सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म मध्य माया कौन विद, ब्रह्म के अंदर माया किस प्रकार हो सकता है? तीन काल नहीं आए, ब्रह्म के अंदर माया कभी भी नहीं हो सकती है, तीनों काल में भी नहीं हो सकती। अर्थात ब्रह्म को ब्रह्म नहीं हो सकता है, ब्रह्म स्वप्न दशा को प्राप्त नहीं हो सकता कह रहे। अक्षर ब्रह्म ये जो स्वप्न संसार बनाते हैं अनादिकाल से, वो जागृत स्थिति में, जागृत स्थिति में जैसे हम ख्याल में खो जाते हैं ना, जागते में हम कभी कभी ख्यालों में खो जाते हैं, उस तरह से अक्षर ब्रह्म जागृत स्थिति में करोड़ों ब्रह्मांड देखता है, जागृत स्थिति में देखता है। बस इस ब्रह्मांड में वो फरामोशी में है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सारा राज्य के द्वारा संचालित हो रहा है। इसको जो है वाणी में उदाहरण भी दिए, जैसे कोई तीर चलाते हैं ना, तो तीर छोड़ेंगे तो एक ही पल में कई पत्तों को वो भेद देता है, कई पत्तों को चीर के निकल जाता है। उसमें भी एक पत्ते को चीरने में और दूसरे पत्ते को चीरने में जो बीच में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड का 1/4 भाग भी नहीं लगता है। कह रहे उतना समय लगता है करोड़ों ब्रह्मांड बनने और मिटने में। तो सपना हुआ कहां? तुम कहोगे सत्स्वरूप को सुपन क्यों कर होए, सत्य स्वरूप को सुपन नहीं हो सकता है। ये जागृत स्थिति में संकल्प के समान वो देखते हैं। मैंने बताया था कि नींद का सपना अलग होता है, जागृत अवस्था में ख्याल देखते हैं वो अलग होता है, और ईश्वरी या देवी स्वप्न होता है वो अलग होता है। ये संसार जो है जस्ट लाइक ए ईश्वरी स्वप्न देवी स्वप्न के जैसा है। इसमें राज्य जैसा चाह रहे हैं वैसा हमको दिखला रहे हैं,
और किसी का कोई जोर नहीं चलता इसमें। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदाई इलम। कहना सर्वत्र ब्रह्म की ही विदल से, आप कहते हो कि कण कण में ब्रह्म है, ये किस प्रकार से कहते हो? कण कण में ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो सच्चिदानंद रूप है, जगत असत जड़ दुख को रूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ तो सर्वत्र अज्ञानता ही दिखाई देती है। ये भेद कहो समझा, भेद हमको समझाओ। पुनः अनाद माया को कही, फिर माया को आप अनादि कह देते हैं। कौन भांत से, किस प्रकार से संभव है माया अनादि? बनने मिटने वाली माया है ये। निराकार साकार के कहो भेद, जो इस प्रकार निराकार है कि साकार है परमात्मा, उसका स्पष्ट रूप से बताओ, उसमें क्या अंतर है? भिन्न आत्मा जगत थे, शंकर के ही प्रकार। शंकराचार्य जी ने आत्मा यानी परमात्मा का जो स्वरूप है संसार से परे कहा है। पुनः आत्मा सब में कहीं कहो भेद प्रकाश। और आप सब जो है कण कण में भी आत्मा, सुंदर साथ जी, आत्मा, क्योंकि सबके अंदर जो चेतना है शुद्ध चेतना, उसको आत्मा कहते हैं, लेकिन उसको ही परमात्मा का स्वरूप मानने से दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर देते हैं, आत्मा। परमात्मा का मतलब भी देखिए परम आत्मा ही होता है, परम आत्मा। तो यहाँ पर जो है कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, सबके अंदर जो चेतना, उसको ही आत्मा कह रहे हैं। पुनः आत्मा सब में, सबके अंदर आप कहते हैं कि परमात्मा है। शंकराचार्य जी का जो श्लोक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था शुरुआत में, साकार से विनाशो अस्ति निराकार से शून्यत्वाच्च वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम। साकार नाशवान है इसलिए परमात्मा नहीं हो सकता, निराकार शून्य है इसलिए परमात्मा नहीं हो सकता, दोनों से भिन्न एक तीसरी वस्तु है, शंकराचार्य जी ने कहा है। इस प्रकार वेदांतन से वाद भाव भया जो मेला माही, वेदांत दर्शनियों से बहुत विवाद होता है। कहाँ लो कहो बनाए के देखो हते जो वाही, इस प्रकार उनसे बहुत वाद विवाद हुआ। इसके बारे में कितना विस्तार से कहूं, वहां पर जो सुंदर साथ थे उन्होंने सब ने वो सब देखा था। और वेदांत दर्शन के विषय में मैंने जो कल बताया था, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार समझने की जरूरत नहीं है, वही बात छुपाई में सब लिखा हुआ है कि संसार जो है सकल है सपना, ये आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। जैसे आकाश फूल कहा गया है, वाणी में भी इसका समर्थन किया गया है। कहा वेद कतिब में भंग ना कछु अभंग, ये कैसा संसार है? भंग ना कछु अभंग। इसको कोई भंग हो गया यानी नष्ट हो गया ऐसा भी नहीं कह सकते, अविनाशी है ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ बना हो तो मिटा है ऐसा कहेंगे ना। वेदों कहीं आकाश फूल झूठा दिखाई देते है, या कोई अंकुर ना मूल मात्र दिखाई दे रहा है, वास्तविकता नहीं है। जैसे सपना होता है, जैसे ख्याल होते हैं, जैसे टीवी के पिक्चर के दृश्य होते हैं, पर्दे पर चित्र दिखाई देता है, लाइट गोल, चित्र आना बंद हो जाता है, ऐसा। मार्कंड दृष्टांत देखा हमने, माया जब खत्म हुई मार्कंड ऋषि की माया, तो वो कहाँ गए सारे? चारों बच्चे, धोबी धोबन और साधु कहाँ गए? सब लोग सब गायब हो गए। नारद ऋषि की माया खत्म हुई तो उसके सारे बच्चे थे वो सब वैसे ही, पहले सब जो नदी था वो सारा का सारा गायब हो गया। माया जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। इसी प्रकार जो जीव के विषय में भी मैंने बताया था कि सब ब्रह्म सत्ता के ही स्वरूप में, छल को छल ना लागी और लहरी और जल, क्योंकि माया के जीवों को माया नहीं लग सकता है। ए रच्चो माया ख्याल दुनिया नहीं बावरी, बावरा तो तब कहा जाएगा जिसका अस्तित्व हो कोई अलग से। सपने के जीव है, सपने में, जैसे मेरे सपने में कई लोग होते हैं, मेरे सपने में हजारों लोग हो सकते हैं, तो उसी प्रकार ये जीव सृष्टि कहलाती है, स्वाप्निक सृष्टि। तीसरा जो मैंने बताया था, तो परमात्मा के विषय में, सत सुपने में क्यों करावे सत साई है न्यारा, तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी शास्त्र पुराण, सब भान्य काल आवत कबू ब्रह्म भव ने तुम क्यों न विचारो। तो ये सब यदि परमात्मा कण कण में होता तो यहाँ पर मृत्यु कभी भी नहीं आती। यहाँ पे अखंड साई में होता तो भंग ब्रह्मांड को न हुई। परमात्मा इस संसार के कण कण में होता तो संसार का कभी भी लय नहीं हो सकता होता था। इसमें साथ ही हमने देखा एक अद्वैत, एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है।
वेदांत दर्शन का सिद्धांत देखा। अब आते हैं दूसरा नंबर पे 2, सांख्य दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथी ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सरल है एकदम। अब क्योंकि वेदांत दर्शन समझ लिए ना तो बाकी सब सरल हो जाएगा। देखिए सांख्य दर्शन में 2 अनादि तत्व कहते हैं, जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता को तो एक ही माना है, अर्थात कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है उसी को यहां पर भी उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को पुरुष कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और सबके अंदर जीव चेतना उसको भी ब्रह्म ही कहते हैं, इसलिए दोनों मिलाकर के एक तत्व हो गया पुरुष। और दूसरा जो दृश्यमान संसार है प्रकृति, तो दृश्यमान संसार को वेदांत दर्शन में माया कहा था, सपना कहा था, झूठ कहा था। लेकिन ये कहते कि माया नहीं है, वो सपना नहीं है, झूठ नहीं है, ये संसार जो है वो भी सत्य है। बाकी 2 चीजें कॉमन है वेदांत दर्शन से। सिद्धांत में जो 2 चीजें थी कि कण कण में व्याप्त चेतना ही ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है, और सबके अंदर जो मेरे और तुम्हारे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है। ये 2 चीजें यहां पर भी कॉमन है, सेम है, वैसी है। लेकिन जो माया झूठी है कहा था, उसको यहां पर माया को सत्य कहते हैं, है ना। माया को यहां पर सत्य कहा गया है क्योंकि वो उनका कहना है कि जो दृश्यमान संसार है, स्थूल संसार जो है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म स्थूल संसार जो है वो नष्ट नहीं होता है, वो सूक्ष्म परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। सांख्य दर्शन का क्या मत है कि स्थूल जगत जो है वो नष्ट नहीं होता है, स्थूल जगत सूक्ष्म परमाणुओं में रूपांतरित हो जाता है। तो सांख्य दर्शन देखते हैं चौपाई के हिसाब से। सांख्य शास्त्र के दर्शन बोले तभी विचार। सांख्य दर्शन के जो विद्वान थे वो अपना विचार कहते हैं, प्रकृत पुरुष सबके परे सबको कारण सार। प्रकृति और पुरुष 2 अनादि तत्व हैं, 2 अविनाशी तत्व हैं। वेदांत में क्या था, केवल पुरुष यानी कि परमात्मा ब्रह्म ही एक अनादि तत्व था, यहां पर 2 अनादि तत्व। अनादि का मतलब अविनाशी, हमेशा से हैं जो, अर्थात प्रकृति यानी संसार जो है ये सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में ये भी अविनाशी रहता है, अविनाशी है, अनादि काल से है। ये भी सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल परमाणु बनते हैं और दृश्यमान जगत दिखाई देने लगता है। और प्रलय के समय क्या होता है कि स्थूल परमाणु वापस सूक्ष्म परमाणुओं में रूपांतरित हो जाता है। स्थूल परमाणु सूक्ष्म परमाणु के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। बाकी जो दूसरा बात था कि मेरे अंदर चेतना है, तुम्हारे अंदर चेतना है, और कण कण में जो चेतना वही ब्रह्म है, वो बात यहां पर भी कॉमन है। प्रकृत पुरुष जब मिलते हैं जगत प्रकट तब होए। उनका कहना है कि प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं तब सृष्टि की रचना होती है। अर्थात प्रकृति यानी सूक्ष्म परमाणु और कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है। सुंदर साथ जी विचार करेंगे ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। प्रकृति वो किसको कहते हैं, दृश्यमान जगत के सूक्ष्म परमाणुओं को वो प्रकृति कहते हैं। स्थूल परमाणु को भी और सूक्ष्म परमाणु दोनों को प्रकृति कहते हैं। और प्रलय के दरमियान जगत जो सूक्ष्म परमाणु के रूप में बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। और पुरुष जो है वो ब्रह्म सत्ता जो कण कण में है, सबके अंदर जीव रूप से है, वो भी निराकार है, ब्रह्म सत्ता चेतना। तो ब्रह्म सत्ता जब परमाणुओं पर आरूढ़ होती है तो परमाणु जो है वो आकर्षित और विकर्षित होने लगते हैं, संगठित होने लगते हैं, विघटित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, संसार बनता है, सारे तत्व बनने लगते हैं। भिन्न भय मिट जाते हैं हमरो मत से। और जो ब्रह्म सत्ता है वो भी ब्रह्म का स्वरूप जिसे लोग मान रहे हैं, और ब्रह्म सत्ता और परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तो ये संसार लय हो जाता है। कण कण में एक सत्ता है ये तो मान रहे हैं, लेकिन उसी सत्ता को ही ब्रह्म मान लेते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं पुरुष प्रकृत पुरुष से कहते हो जगत भयो सब है। आप कहते हो कि प्रकृति और पुरुष, अर्थात प्रकृति किसको कह रहे हैं, संसार के स्थूल व सूक्ष्म परमाणु को। पुरुष यानी कि कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी। उनको वास्तविकता में
जो बेहद मंडल में सुमंगला शक्ति और पुरुष है उसकी भी पहचान नहीं है, अक्षर अक्षरातीत की तो बात ही दूर है। सुमंगला शक्ति क्या करती है? अक्षर के मन को फरामोशी में डालती। कैसे? महामोहमयी नींद के सागर को प्रकट करती है, जिससे कि वो अक्षर का मन फरामोशी में आ जाता है और स्वप्न में वो स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है। अक्षर का मन स्वयं को, अपने आप को स्वप्न में नारायण के रूप में देखते हैं, आदि नारायण के रूप में। तो सुमंगला शक्ति और पुरुष क्या है? अक्षर का मन। तो सुमंगला शक्ति जो है उसी की चेतना शक्ति मोह सागर, माया या नींद कहते हैं, और उसको अपनी चेतना शक्ति, उसी की शक्ति से ये सारा संसार बनता है, चलता है। तो चेतना शक्ति जो संसार के अंदर है उसको तो परमात्मा मानते हैं, लेकिन वो शक्ति आई कहां से है उनको नहीं मालूम है। उसी प्रकार ये संसार जो है सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड मानते हैं, लेकिन स्थूल परमाणु हो चाहे सूक्ष्म परमाणु हो, दोनों ही सपने के अंतर्गत है। नींद जो है, नींद को परमाणु नहीं कहते सुंदर साथ जी। नींद कोई परमाणु नहीं होता है, मोह तत्व कोई परमाणु नहीं होता है। मोह तत्व कहिया नींद को, नींद कोई परमाणु नहीं होता सुंदर साथ जी। स्थूल परमाणु और सूक्ष्म परमाणु दोनों जो है अक्षर के मन के संकल्प से, अक्षर की चित्र की चेतना शक्ति के द्वारा वो दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे देखिए सुंदर साथ जी, मैंने बताया ना, टीवी जो है, टीवी में पिक्चर चल रहा है, कैसे चल रहा है? उसमें दो चीजें हैं, एक तो बिजली की सप्लाई है, और दूसरा जो है वो क्या है? सिग्नल। डीटीएच केबल कनेक्शन होता है ना, जहां से सभी चैनलों का सिग्नल आता है। दो चीजें होती हैं। सिग्नल क्या है? अक्षर के मन का संकल्प विकल्प है, जो चित्त के संस्कार के अनुसार होता है। दूसरा जो है पावर सप्लाई किया, चित्त की चेतना शक्ति, सुमंगला शक्ति। तो जैसे ही लाइट गोल का हो जाता है, बिजली स्विच ऑफ कर देते हैं तो दृश्य गायब हो जाता है। वो दृश्य कोई परमाणु थोड़ी होता है। सपना कोई परमाणु से नहीं बनता है, ख्याल कोई परमाणु से नहीं बनते हैं। वेदांत दर्शन ने जो माया कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है, प्राणनाथ जी ने उसका समर्थन किया है। लेकिन ये क्या कि जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए परमाणु परमाणु करते रहते। स्थूल परमाणु हो चाहे सूक्ष्म परमाणु हो, दोनों ही सपने के अंतर्गत होते हैं। नींद एक अलग शक्ति है। नश्वर जगत के चारों तरफ कोई सूक्ष्म परमाणु का घेरा नहीं हो सकता। नींद का घेरा होता, सपने के चारों तरफ नींद का घेरा होता है। उसी को ही जो है काल निरंजन के अर्धांगिनी भी कहा गया है। शक्ति भी वाणी में कई चौपाई में आता है। सूरज दृष्टि तिमिर रहे, यही बड़ो संदेह है। कहते कि परमात्मा से साक्षात रूप में यदि संसार बनता तो परमात्मा का ही गुण उसमें होना चाहिए था। जैसे सोने से कोई आभूषण बनता है, सोने का हार, तो सोने का जो गुण है उसके आभूषण में भी होता है कि नहीं होता है? सूर्य में जो गुण होता है सूर्य की किरणों में भी होता है। लेकिन साक्षात और सपना दो अलग अलग चीजें हैं। साक्षात और सपने का गुण अलग अलग होता है। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। लेकिन उनको मालूम नहीं होने से क्या करते हैं? कहते हैं कि सूरज किरणों के समान जो है ये संसार बना है। अर्थात परमात्मा या ब्रह्म क्या है? सूर्य है, और संसार क्या है? उसकी किरणें हैं। यदि सूर्य से किरणें निकलेगी तो सुंदर साथ जी क्या होगा? सूर्य से किरणें निकलेंगे तो सूर्य और किरणों में एक जैसा गुण होना चाहिए ना। सूर्य और किरणों में एक जैसा गुण होना चाहिए। संसार जो है, प्रकृति जो है, ब्रह्म जो है वो सूर्य है, और संसार को किरणें ऐसा कहते हैं वो। जबकि ये ब्रह्म से साक्षात रूप से नहीं बनता, ये ब्रह्म सत्ता से ये संसार बनता है। और ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ लेने के कारण ऐसा कंफ्यूजन है। महाप्रलय सब जगत को प्रकृति पुरुष लो है। महाप्रलय में सारा संसार जब लय को प्राप्त हो जाता है, प्रकृति और पुरुष दोनों जो है
पुरुष को तो वैसे ही निराकार कहते हैं, प्रकृति ये संसार भी जो है लय को प्राप्त हो जाता है। उनके हिसाब से मानते हैं चलो स्थूल परमाणु सूक्ष्म परमाणु में रूपांतरित हो जाता है, रहे नहीं रूप रहे नहीं प्रकृति को, तो सूक्ष्म परमाणु होने से संसार का भी कोई रूप नहीं होता है, संसार दृष्टिगोचर नहीं होता है, संसार का कोई आकार रहता नहीं है, तो मिले कहाँ ये दो, वो कैसे और कहाँ मिलते हैं। परमात्मा को भी निराकार कहते हो, प्रकृति भी निराकार हो जाएगी प्रलय में, तथा संसार भी सूक्ष्म परमाणु में यदि रूपांतरित हो गया आपके अनुसार, तो फिर दोनों कैसे मिलेंगे। मिलने के लिए रूप तो चाहिए ना। निराकार के मूर्त है, भेद को समझाए। परमात्मा का स्वरूप निराकार है कि स्वरूपवान है। यदि निराकार कहते हो तो फिर दोनों कैसे मिलेंगे। प्रलय मध्य स्थान कहाँ, और प्रलय की जब प्रलय हो जाएगा, परमात्मा संसार के कण कण में है, और प्रलय हो जाता है जब, तो क्या हो गया, सूक्ष्म परमाणु से भी ब्रह्म निकल गया। इनके अनुसार सूक्ष्म परमाणु से ब्रह्म निकल गया, यानी कि सूक्ष्म परमाणु संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता थी वो ब्रह्म सत्ता निकल गई, तो सूक्ष्म परमाणु से अलग होकर के वो कहाँ जाता, ब्रह्म सत्ता अर्थात ब्रह्म, उनके अनुसार ब्रह्म, और वाणी के अनुसार ब्रह्म सत्ता कहाँ से आया और कहाँ जाता है। जो तुम अपनी बुद्धि कर निराकार कहता है, अपनी बुद्धि से तुम ब्रह्म को निराकार कहते हो, तो मिलन कहो कैसे भयो। यदि परमात्मा भी निराकार मानते हो और प्रकृति भी निराकार हो जाएगी, तो दोनों कैसे मिलेंगे। विशिष्ट इस प्रकार जो है दो भेद पुनीना है, दोनों में अंतर समझावा प्राणनाथ जी कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर सांख्य दर्शन के विषय में प्राणनाथ जी ने वाणी में कह दिया, उस समय जो है सृष्टि रचना से पूर्व ना अव्यक्त प्रकृति थी ना अव्यक्त जगत। अव्यक्त प्रकृति यानी कि जो संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, या सूक्ष्म परमाणु भी यहाँ पर कई लोग अर्थ लेते हैं। चौपाई में श्लोक में तो क्या कह रहे हैं, न असत आसित, उस समय असत्य भी नहीं था, न सत्य आसित, सत्य भी नहीं था। इस मंत्र में तो कह रहे हैं कि उस समय असत्य भी नहीं था सत्य भी नहीं था, तो असत्य का अर्थ जो है अव्यक्त, असत्य का अर्थ अव्यक्त प्रकृति लेते हैं, सॉरी सत्य का अर्थ अव्यक्त प्रकृति लेते हैं। असत्य यानी कि जो दृश्यमान जगत है, तो ये स्थूल परमाणु सूक्ष्म परमाणु, आगे कह भी दिया, न असित रज न व्योम। रज कहते हैं परमाणु को, रज किसे कहते हैं, परमाणु को, और व्योम का अर्थ होता आकाश। उसमें परमाणु भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, उससे भी जो सूक्ष्म है वो भी नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो दृश्यमान जगत है, सूक्ष्म परमाणु कहो चाहे स्थूल परमाणु कहो, ये जो दृश्यमान जगत है, स्थूल परमाणु भी उस समय नहीं थे और सूक्ष्म परमाणु भी उस समय नहीं थे। सुंदर साथ जी, इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जो ये कह रहे हैं ना कि परमाणु सूक्ष्म परमाणु के रूप में प्रकृति अखंड अविनाशी रहती है, तो ये कथन इस श्लोक के मंत्र के द्वारा असत्य सिद्ध हो जाता है। सूक्ष्म परमाणु भी उस समय नहीं थे, अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी, यानी सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे, स्थूल परमाणु भी नहीं थे, तो फिर है ना, न असत आसित न सत आसित, उस समय में दोनों ही नहीं थे। और नीचे दिखते सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये पुराण संहिता का श्लोक है, स्वप्नावस्था का विनाश हो जाए तो नारायण का अस्तित्व कहाँ रहेगा। स्वप्नावस्था का, क्योंकि नारायण आदि नारायण का जो स्वरूप है वो स्वप्न में है, अक्षर का मन स्वप्न में सबको नारायण के रूप में देख रहे हैं, तो नींद खत्म हो जाएगा तो नारायण का स्वरूप कहाँ रहेगा। नींद के साथ संपूर्ण अज्ञान का भी विनाश हो जाता है। नींद खत्म सपना खत्म, संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है। इसमें देखेंगे सुंदर साथ जी, अब इसमें ये बस आज का लास्ट है सांख्य दर्शन, इसके बाद में न्यायिक दर्शन कर लिया जाएगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि जो है देखिए वहां से सुमंगला शक्ति और पुरुष क्या क्या चीजें संसार में आती, देखिए सुमंगला शक्ति से एक तो चेतना शक्ति आई,
जो नींद के रूप में और संसार के कण कण में चेतना शक्ति रहती है, एक वो आई है, ठीक है, चेतना शक्ति। दूसरा आया अक्षर का मन, अक्षर की सुरता जो है स्वयं को आदि नारायण के रूप में देख रही है। दो चीजें आई हैं, अक्षर का मन और चेतना शक्ति, दो चीजें आई हैं बेहद से। तो यहां पर वो देखिए, अक्षर का मन जो है वो आदि नारायण के अंदर है। मैं बताया था ना, जैसे मेरे सपने में जो मेरा तन होता है उसमें भी मेरे चित्त की चेतना शक्ति होती है। मेरे सपने में दूसरे का तन है, उसके अंदर भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। लेकिन मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरी सुरता विशेष रूप से जुड़ी रहती है, जिसके कारण मुझे मेरे सपने के तन का सुख दुख का अनुभव होता है। मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, उसके सुख दुख का मुझे अनुभव नहीं होता, क्योंकि मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरी सुरता विशेष रूप से जुड़ी रहती है। आदि नारायण जी के अंदर में चेतना शक्ति भी है, सुरता भी है, लेकिन बाकी जीवों के अंदर या संसार के कण कण में चेतना शक्ति है, अक्षर की सुरता नहीं है, सॉरी अव्याकृत की सुरता वहां पर सभी प्राणियों के अंदर नहीं है। तो और ये जो संसार है तो सपने के समान दिखाई दे रहा है, तो इसमें से जो आया है वही तो वापस जाएगा ना। अक्षर की मन की सुरता वापस जाती है और अक्षर की चित्त की चेतना शक्ति वापस जाती है। सूक्ष्म परमाणु या स्थूल परमाणु वापस कहाँ जाएगा? सूक्ष्म परमाणु या स्थूल परमाणु कोई, ये तो सपना कहा गया ना वाणी में, वेदांत दर्शन में भी वही बात कहा गया था, संसार सकल है सपना। तो सपना जो है वो दिखाई देता है, जैसे कि टीवी बंद किए तो टीवी में जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो बिजली के अंदर नहीं समाता, वो दिखना बंद हो जाता है। सपने से जाग गए तो सपना दिखना बंद हो गया। सपना मन में समाता नहीं है, सपना कोई परमाणुओं से नहीं बनता है, या ख्याल कोई परमाणु से नहीं बनते सुंदर साथ जी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है परमाणु रूप स्वप्न तो फिल्म के चित्र के समान अदृश्य हो जाता है। स्थूल परमाणु को चाहे सूक्ष्म परमाणु को, दोनों सपने के अंतर्गत आते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार हमने आज दो चीजें देखा है, तीसरा कल देखेंगे। ये देखिए, 1 2 3 वेदांत दर्शन का क्या सिद्धांत है? एक परमात्मा ही अनादि है, संसार मिथ्या है, और वही परमात्मा जो है अर्थात कण कण में जो सत्ता है उसको परमात्मा कहते हैं, और वही ब्रह्म सत्ता जो जीव रूप से व्याप्त है, तो सबके अंदर जो जीव चेतना उसको भी परमात्मा कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, एक अनादि तत्व मानते हैं, लेकिन कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही वो ब्रह्म समझ लेते हैं। दूसरा 2 वाला क्या था? इसमें भी जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। ये दोनों में कॉमन था। लेकिन प्रकृति जिसको इसने माया और झूठा कहा था, उसको कहते वो झूठ नहीं है, वो भी सत्य है। प्रकृति भी सत्य है, स्थूल जगत जो है वो सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड अविनाशी बना रहता है। तो ये प्राणनाथ जी का कि भाई उस समय न असत्य था न सत्य था, वेदों का मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है। जब असत्य भी नहीं था, सत्य यानी कि सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे उस समय, स्थूल परमाणु भी नहीं थे। जब जाग रहे थे तब सपना तो था ही नहीं ना। और ब्रह्म सत्ता जरूर जो है वो वापस ब्रह्म अव्याकृत में जो सुमंगला शक्ति वहां पर समाहित हो जाती है, लेकिन सपना वहां जाकर के समाहित नहीं कह सकते। सपने के स्थूल सूक्ष्म परमाणु वहां जाकर के समाहित होना नहीं कहते हैं इसको। हाँ, बिजली का स्विच ऑफ किए, टीवी में दृश्य दिखना बंद हो गया, नींद से जाग गए, सपना दिखना बंद हो गया। और सपना जो है वो दिखाई दे रहा था वो, लेकिन वो तीनों काल में भी वो असत्य माना जाता है सपना। अब कल देखेंगे जो है न्यायिक दर्शन क्या 3 चीजें मानता है वो क्या है कि प्रकृति अलग है, माया अलग है, अखंड अविनाशी है, सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड अविनाशी रहती है, इस बात को वो समर्थन करता है न्यायिक दर्शन। और उसके अलावा जो पुरुष यानी कि जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, उसको एक ही माना गया था, इसको अलग अलग मानते हैं। कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता अलग यानी ब्रह्म अलग है, और सबके अंदर जो जीव रूप से व्याप्त चेतना है वो अलग है। कण कण की चेतना और जीव के रूप में व्याप्त चेतना दो अलग अलग है, तीनों ही अखंड अविनाशी हैं। ये सिद्धांत जो है हम कल विस्तार से समझेंगे सुंदर साथ जी चुपाई के द्वारा। आइए सुंदर साथ जी, आज ये चुपाई दोहराते हैं। ये विषय जो है बहुत ही गहन था, लेकिन कल पूरा हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे विस्तार से। आप सुंदर साथ से सबसे निवेदन है सुंदर साथ जी, इसको दोबारा जो है ये मटेरियल जो मैं रखूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ध्यान से पढ़िएगा और
कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए सुंदर साथ जी। ये बहुत गहन विषय है लेकिन इतना कठिन नहीं है, एक बार आपको पकड़ में आ जाएगा। उसका लिंक जैसे धागा होता है ना, धागे का छोर पकड़ में आता है तो पूरा धागा खुलते जाता है, इसी तरह इसका एक बार शुरुआत समझ में आ जाएगा, बाकी सब अभी आपको स्पष्ट हो जाता है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो तुम अपनी बुद्ध कर, जो तुम अपनी बुद्ध कर, निराकार कहो ताहि, निराकार कहो ताहि, तो मिलन कहो कैसे भयो, तो मिलन कहो कैसे भयो, दो भेद पुनि नाही, दो भेद पुनि नाही। दो भेद पुनि नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का विषय जो है, वैसे तो फास्ट में हम अभी तक चर्चा करते हैं ना, 1 महीने का जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है इसलिए मैं इतना विस्तार से ले रहा था सुंदर साथ जी। तो इसको आज आपने जो सुना है, इसको कुछ चीज समझ में नहीं आया हो तो दोबारा आप वीडियो सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धीरे धीरे सुनिए, कोई बात नहीं आए तो थोड़ा सा रिवर्स करके थोड़ा पीछे जा करके फिर से दोबारा सुनिए। और ये सारा मटेरियल जो मैंने आज दिखाया था ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं रखूंगा। फिर भी कोई सुंदर साथ का जिज्ञासा अभी फिलहाल ऐसा हो कि जो मैं समाधान कर सकता हूँ उसको आप पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी अपना हाथ खड़ा करेंगे जिनको भी पूछना है, निसंदेह होकर निसंकोच होकर के पूछिए सुंदर साथ जी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न पूछने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सुंदर साथ जी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में और फोन करके भी आप कभी भी दिन भर में मुझसे पूछ सकेंगे। तो ये सुंदर साथ जी मैं आगे जो है होस्ट महोदय से जो है निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत जी को प्रोग्राम संचालन का जो